दोस्तों, आज हम बात करेंगे तलाक के विषय में, मेंटेनेंस के विषय में। और इस पूरी प्रक्रिया को जानने से पहले हम बात करेंगे कि रिश्ते, शादी, संबंध कैसी जगह पे करना चाहिए और कैसी जगह पे नहीं। तो शुरुआत से इसको शुरू करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहली बात, जब आप किसी लड़की को देखने जा रहे हैं, आपके परिवार को आवश्यक रूप से ले जाएं, क्योंकि यह कहा गया है कि शादी एक लड़का और लड़की के बीच जुड़ने का, एक बंधन का प्रतीक नहीं है, जबकि शादी एक परिवार से दूसरे परिवार की शादी होती है। तो देख लीजिए कि क्या बारीकियां हैं, क्या आपको ध्यान रखना है। और एक केस के बारे में भी बात करूंगा, जो कि खुशी खुशी शादी होने के बाद भी तलाक तक स्थिति पहुंच गई। कैसे और क्या उसमें था, आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शादी जब आप करने जा रहे हैं, तो आप जब लड़की देखने गए परिवार में, तो लड़की के परिवार में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लड़की का एजुकेशन कितना है और जितना बताया जा रहा है, क्या वाकई में उसकी मार्कशीट है अथवा नहीं। हो सके तो मार्कशीट की एक कॉपी उससे मांग लीजिए। दूसरी चीज, अगर वह कह रहे हैं कि हमारी लड़की फला फला जगह नौकरी करती है, तो उसके भी साक्ष्य आपके द्वारा मांगे जा सकते हैं। आप बोल दीजिए कि भाई, मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा सकता हूं या मैं अपनी सैलरी बता सकता हूं, तो आप क्यों नहीं। क्योंकि समान रूप से रिश्ते में जब समानता अगर नहीं होगी और शुरू से ही रिश्ते में झूठ बोला जा रहा है, तो वह रिश्ता आगे तक नहीं चलेगा। तो आप भी मार्कशीट मांग लीजिए। अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मांगना है तो वो मांग लीजिए, या फिर ज्वाइनिंग की डेट मांग लीजिए। मार्कशीट अगर नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, आप सन पता कर लीजिए, कौन से सन में एजुकेशन कहां ली गई, वहां पर भी आप पता कर सकते हैं कि यह लड़की आपके स्कूल में इसी सन में पढ़ती थी, क्या इसका एजुकेशन स्टेटस है, पढ़ने में कैसी है, या क्या परसेंटेज उसकी बनी थी, पास हुई थी अथवा नहीं। सारी जानकारी आपको स्कूल के इससे मिल सकती है, कॉलेज के इससे मिल सकती है, क्योंकि आपकी जिंदगी का फैसला है। पूरी जिंदगी आपको इस संबंध को निभाना है। तो शुरू में थोड़ी परेशानी जरूर होगी, किंतु आपके पास जब जानकारी पूरी होगी, तो आपको भी पता होगा कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। अगर वह झूठ बोल रहा है, उसके द्वारा दी गई जानकारी स्कूल या कॉलेज के सर्टिफिकेट या फिर स्कूल के कॉलेज के कोई व्यक्ति या अन्य सदस्यों के साथ जो मैच नहीं हो रही है, तो ऐसी जगह मैं आपको बोल दूं कि संबंध मत कीजिए। क्योंकि झूठ की बुनियाद पर अगर कोई भी मंजिल जब कायम होती है, तो वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। तो आइए अब आप केस के बारे में बात कर लेते हैं। एक मध्य प्रदेश में एक लड़की है अनीता। उस अनीता की हम बात कर रहे हैं, और लड़का है अशोक। अशोक बाहर जॉब करता है, मध्य प्रदेश से बाहर जॉब करता है, और मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है। तो अशोक जो रहता है बैतूल में, और अनीता जो रहती है जबलपुर में। दोनों के परिवार के बीच बात होती है, शादी संबंध के लिए देखने जाते हैं। और अनीता के परिवार वाले यह कहते हैं कि हमारी लड़की पीएनबी में जॉब करती थी, अभी कुछ समय से जॉब उसने छोड़ दिया है, और लड़की का एजुकेशन जो है वो पीजी बताते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट उसने किया हुआ है, एमकॉम उसने किया हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक में जबलपुर में वो जॉब करती थी। अब शादी संबंध तय हो जाता है। शादी संबंध तय होने के बाद लड़की अपने ससुराल में, मतलब बैतूल में आ जाती है रहने के लिए। लड़का थोड़ी असमर्थता जताता है कि भाई, अभी
मैं आपको साथ नहीं ले जा पाऊंगा, अभी अपने दोस्त के साथ मैं रह रहा हूँ बेंगलोर में, और जैसे ही मेरी व्यवस्था 2-4 महीने में हो जाती है तो मैं आपको साथ अपने ले जाऊंगा, जब तक आप मेरे परिवार के साथ रहें। अब लड़की मायके जाती है, और मायके जाने के बाद जो पग फेरे होते हैं उसके बाद दोबारा वापस जब ससुराल वाले ले आते हैं लड़की को बैतूल में। अब लड़की बैतूल में रह रही है, 1 महीने बाद की बात है, जब लड़की वापस मायके से ससुराल आ गई है और रात के 1 बजे बात कर रही है, तो लड़की की माँ ने केवल इतना पूछा कि बेटा रात में 1 बजे तुम किससे बात कर रही हो? अगर अशोक से बात कर रही हो तो मेरी भी बात करा दो। अब लड़की बोलती है कि आप अपने काम से काम रखिए, मैं किससे बात कर रही हूं किससे नहीं आपको क्या मतलब। तो दोस्तों इस बात से यह शादी तलाक तक चली गई। अब आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ ये सब। तो यह सारी चीज, ये जो वार्तालाप थी, ये लड़के की मां ने लड़के को बताया कि बेटा मैंने रात में 1 बजे बात कर रही थी, मैंने इससे पूछा अनीता से कि किससे बात कर रही हो, तो इसने इस तरह से जवाब दिया। तो बीज यहां बो दिया गया, और गलत भी नहीं थी उनकी मां, बताया जाना जरूरी था। और यह बात सुनकर इसके बाद भी 2-3 घटनाएं ऐसी हुई कि जो देर रात जागकर बात कर रही है, और सास उसको देख रही है पर सास रोक नहीं पा रही। वह अपने बच्चे को बता सकती, बच्चे को बताया, और उसने कहा कि भाई मैं 1-1.25 महीने में आ ही रहा हूं, फिर मैं बात करूंगा। तो लड़की से बात की गई, लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मैं किसी से बात नहीं कर रही हूं, और ये तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही। अब लड़के के समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, मां की बात मानूं कि लड़की की बात मानूं। उसने सोचा कि चलो एक मौका दे देते हैं, और ऐसी कोई गलती नहीं हुई होगी, चलो इस लड़की को अगर गलती हुई भी है तो यह मौका दे दिया जाए। अब मौका दे दिया जाता है, बातचीत मतलब दोनों के बीच होती है, और उसको यह सब लगता है लड़के को कि सारी चीजें ठीक हो गई है अशोक को। बट ऐसा होता नहीं है, दोबारा ऐसी घटना होती है, और लड़के की मां लड़की को रोकती है कि बेटा अभी तो अशोक से आपकी बात हुई थी कि अब ऐसा नहीं होगा। ओ, अब आपने मतलब मेरी बातें भी जानना चालू कर दी? अशोक आपसे मेरी बातें करता है? अशोक ने क्या कहा मेरे से, और आपसे क्या कह रहा है? आप मुझको एलिगेट कर रही हैं। अब वह परिवार को छोड़कर चली जाती है, ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाती है, और वहां पर रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो इसको तूल दे देते हैं, और यह चीज आगे बढ़ जाती है। यह अब तलाक का रूप लेने के लिए तैयार है। जैसे ही लड़की अपने घर गई तो वहां रिश्तेदारों ने बोला, अरे उसकी सब हेकड़ी निकाल देंगे, उसके परिवार को परेशान कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, फला फला वकील हमारे पहचान का है। तो एक मिस्टर त्यागी हैं वकील साहब, ठीक है वकीलों का पेशा जो भी है, मैं किसी पेशे के बारे में नहीं कहूंगा, पर उन्होंने उस परिवार को जोड़ने की जगह तोड़ने की बात की। हाँ टेंशन मत लो, मैं तो नाक रगड़वा दूंगा, मैं ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा। यह सब बातें लड़की के परिवार से हुई, और यहां से प्रोसीडिंग चालू होती है। लड़के के खिलाफ 13(1) में हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का केस डाल दिया जाता है, और उसके बाद 498 डीवी एक्ट यह भी साथ साथ लगा दिए जाते हैं। अब लड़का और लड़के के परिवार वाले परेशान रहते हैं, और सोचते हैं अच्छी जगह हमने रिश्ता किया, हमारा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। तो आपको बताता हूं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, कुछ केसेस में यह भी मैंने देखा है कि लड़की अगर इकलौती कमाने वाली है और वह परिवार से चली जाती है,
तो परिवार वाले इस तरह के केस करते हैं। कई बार लड़की के परिवार वाले या चाहते ही नहीं है कि लड़की की शादी हो, क्योंकि वह इकलौती कमाने वाली घर में है। वो उसके हिसाब से चलते हैं, उसको दिखाते हैं कि देखो हम इस रिश्ते को देख रहे हैं, हम इस परिवार को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनसे बात चल रही है। किंतु वह कभी भी अंदर से उनकी इच्छा नहीं होती कि लड़की की शादी हो जाए, क्योंकि उस लड़की की कमाई से ही पूरा घर चल रहा है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप शादी करने जा रहे हैं। दूसरी चीज, आप एजुकेशन देखिए, कितना एजुकेशन है, जो एजुकेशन बताया जा रहा है वो वाकई में है अथवा नहीं। कई बार ये होता है कि एजुकेशन बताया कुछ और जाता है और होता नहीं है एजुकेशन, शादी हो जाती है, फिर डिस्प्यूट तो होना लाजमी है, क्योंकि झूठ पर बना रिश्ता, जैसा कि मैंने कहा है, कि वह ज्यादा समय तक चलता नहीं। और आप नहीं, आपका परिवार भी साथ साथ परेशान होता है। तीसरी चीज आपको बात ध्यान रखनी है कि आप उससे, जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं, उसके मन के विचारों को जानना बहुत आवश्यक है कि वो शादी के लिए वाकई में तैयार है अथवा नहीं। कई बार लड़की की इच्छा होती है कि वो और पढ़े, और परिवार वाले पढ़ने नहीं देते हैं, शादी कर दी जाती है। और जिस परिवार में शादी हो रही है वह भी नहीं चाहते हैं कि वो लड़की आगे पढ़े। तो इस चीज को देख लीजिए। एजुकेशन से बहुमुखी विकास होता है हमारा, तो एजुकेटेड तो होना बहुत आवश्यक है। और प्रोफेशनल एजुकेशन भी कई बार बहुत जरूरी होता है। कई जगह देखते हैं कि अगर हमारा लड़का इंजीनियर है तो हम एक इंजीनियर लड़की ही देखें या फिर डॉक्टर लड़की देखें, ऐसा भी परिवार का सोचना होता है। और कई बार यह 498 का जो केस लगता है, दहेज का केस लगता है, या फिर मेंटेनेंस की जब बात आती है, तो उसमें बहुत यह लाभ देने वाली बात है कि अगर कोई लड़की एजुकेटेड है, अपना जो है जिंदगी का जो भार है, अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ी है, अपना सब कुछ कर सकती है, तो इसमें कई बार कोर्ट से रिलैक्सेशन भी मिल जाता है और एक बहुत मोटा मेंटेनेंस लड़के के परिवार को नहीं देना पड़ता है, क्योंकि लड़की सक्षम है, लड़की नौकरी कर रही है, या वेल एजुकेटेड है, या फिर प्रोफेशनली उसने कुछ पढ़ाई कर रखी है, वो अपना जीवन यापन कर सकती है, उस नौकरी कर सकती है। तो यह सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जब भी कभी तलाक की बात आती है, 13(1) की बात आती है, तो मेंटेनेंस इसमें होता है। 125 में मेंटेनेंस की मांग की जाती है, वो 13(1) में धारा 24 जो ड्यूरिंग जो आपका चल रहा है, 13(1) का केस, तलाक का केस चल रहा है, तो उसमें भी जो खर्च है वो मांगा जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको, जो मेरे द्वारा कही गई इन बातों का ध्यान आपको रखना बहुत आवश्यक है। और अधिक जानकारी के लिए आप ये जो चैनल है मे आई हेल्प यू, आप देखते रहिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के बीच लाता हूं कि यूट्यूब फैमिली जो है कानून को जान सके, क्योंकि एजुकेशन, जो स्कूली एजुकेशन होता है, उस समय किसी भी तरह की ऐसी एजुकेशन देने का प्रावधान अभी तक नहीं है। तो मेरा ये माध्यम है आप लोगों से जुड़ने का कि यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको एजुकेट कर सकूं, आपको बता सकूं कि क्या चीज सही है और क्या गलत, और कैसा करके आप कानून के दायरे में आने से बच सकते हैं। और ऐसा कोई काम मत करें कि जिससे कि आप कानून के दायरे में आए या आप अपराधी बने या आपके परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ सके। ऐसा मेरा ध्येय है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी को यह वीडियो या जानकारी कैसी लगी, मेरे साथ साझा जरूर कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और आप लोगों के लिए नई नई जानकारी मैं लाकर रखता हूं आपके समक्ष। धन्यवाद। जय हिंद।